देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सबसे बड़े फैसले पर 100 घंटे की लगातार कवरेज आप अपने चैनल पर देख रहे हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको दूसरे एंगल से इसकी कवरेज बताने वाले हैं। एंगल क्या है कि भाई सितारों के हिसाब से नतीजों में कौन किस पर भारी रहने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी छू पाते हैं 272 का जादुई आंकड़ा, या फिर इससे आगे जाते हैं, या फिर कोई परेशानी उनके आड़े आ सकती है। किसकी किस्मत किसे दिलाएगी कुर्सी, कितनी तेज कितनी चमकती हुई, यही बात। तो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के सितारे, और कौन किस पर भारी पड़ने वाला है नतीजों में, किसके सितारे ज्यादा चमकेंगे, ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं, यही जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर 3 बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो आपको और हमको बताएंगे कि किसकी किस्मत चमक रही है, किसकी किस्मत दिलाएगी कुर्सी। चलिए तो मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। श्री अजय भामी जी जाने माने देश के एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे साथ पी खुराना साहब बने हुए हैं। खुराना जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और ज्योति फैंग शुई भी जानती है, टैरो कार्ड भी रीड करती हैं, ये भी हमारे साथ बनी हुई। वेलकम भामी जी। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। किसका टमटम टिमटिमाता तारा चमकता नजर आ रहा है? मोदी है, राहुल गांधी है, या फिर कोई नया चेहरा नजर आएगा? मेरे को लगता है कि थोड़ा देश की कुंडली पे विचार करें तो हमको काफी अच्छा पिक्चर मिलेगा। जो देश की कुंडली है वो है वृष लग्न की कुंडली है, और वहाँ पर सूर्य की महादशा में वर्तमान में केतु की अंतर्दशा चल रही है, जब ये परिणाम निकलने को है। तो सूर्य यहाँ पर तृतीय भाव में बैठा है, केतु बैठा है सप्तम भाव में। तो यह जो स्थिति है ये बहुत सॉलिड कोई वर्डिक्ट नहीं देती। जिस तरह का मीडिया का पूरा रुझान है, या हम कहीं भी सुनते हैं तो हमको लगता है कि एकदम से मामला हो गया, लहर है। कोई 272 बोलता है, कोई 300 बोलता है, कुछ इसके ज्यादा बोलता है। तो ये जो देशी कुंडली है ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं देती, नंबर 1। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि जैसा हम मान के चल रहे हैं, अगर मैं सिर्फ देशी कुंडली से बात कर रहा हूँ, अगर मैं हवा से बात करूँ या माहौल से बात करूँ, मीडिया से बात करूँ, तो इस समय एक ही नाम गूंज रहा है पूरे देश में, सब जानते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर उतनी क्लैरिटी से ये वर्डिक्ट नहीं आने वाला जैसा हम मान के चल रहे हैं। पहली बात तो ये मिली जुली सरकार के यहाँ पर कहीं ना कहीं इशारा करते हुए भामी जी नजर आ रहे हैं। खुराना साहब जी सुनिए जी, पहली बात तो ये है, इन्होंने बात की देश की, हम भी देश की बात कर लेते हैं। उसमें क्या देखिए, 15 अगस्त 1947 अंक 6 का है, टोटल अंक 8 का है। आप उसमें देखिए टोटल अंक 8 का है। इसमें अगर हम मोदी की बात अगर करते हैं, क्योंकि जो बेर हेल्थ प्रश्न है, इसमें मोदी साहब का अंक भी 8 है और टोटल अंक 5 है। वर्ष 2014 है, 4 और 1 इसका भी 5 है। ये बात तो तय है कि चाहे ये लहर है वो बनती है या नहीं बनती, लेकिन उनकी इस लहर के साथ मैं इनके साथ एग्री करते हुए बोल रहा हूं कि उनका एक बार तो जो एक बन चुका है ये हिसाब तो बनता रहेगा। लेकिन तो भी भगवान रामचंद्र जी का जिस वक्त राज्याभिषेक होना था, बनते 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 रह गया। विधि का विधान क्या कहता है, यही विधि का विधान हमें लगता है कि कहीं ना कहीं टक्कर खाएगा, और बनते बनते बात रहेगी नहीं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति एक बार जरूर आएगी। आंकड़ा चाहे बीजेपी का इतना कंप्लीट तो नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, बाकी लोगों को तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक बड़ी बात यह है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आप सोच भी नहीं सकते, उसकी सपोर्ट के साथ बीजेपी के साथ मिलकर ये सरकार बनेगी। अरे वाह, दोनों ही एक ही तरफ इशारा यहाँ पर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की चर्चा करेंगे, राहुल गांधी की भी करेंगे, लेकिन चूंकि देश की बात चल रही है, ज्योति आप क्या कहेंगे? आपके पत्ते खोलिए। देखिए, मैं पत्ते भी खोलती हूँ साथ साथ, क्योंकि आपने जैसे मैं क्योंकि फेंगशुई भी करती हूँ, तो मैं एनुअल फेंगशुई के हिसाब से भी अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे देश में इस समय सबसे पहले देखने वाली बात यह है, ईयर ऑफ हॉर्स। ईयर ऑफ हॉर्स में जो एलिमेंट, जो तत्व सबसे ज्यादा डोमिनेंस लेके चल रहा है वो है फायर। फायर और वुड का ईयर है ये, यानी कि एग्रेशन का ईयर है। यानी कि जो एग्रेशन से सामने आएगा, जो ज्यादा तामझाम या ज्यादा शोज से सामने आएगा, उसका सिक्का इस साल चलने वाला है। आपको क्या लगता है कौन आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा तामझाम से या ज्यादा एग्रेशन से, ज्यादा डोमिनेंस से किसकी अपीयरेंस सबसे ज्यादा दिखाई दी जा रही है, कहाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली उस पर्सन का पावर में आना, मोदी जी का पावर में आना काफी ज्यादा संभव होता हुआ नजर आ रहा है।
यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी क्योंकि इस साल काफी एग्रेसिव एनर्जीज हाई है, इसलिए इस पूरे साल में एक स्टेबल गवर्नमेंट जो कि पूरे 5 साल तक चल पाए वो रह पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। ओ गॉड, इमामी जी, भारत की कुंडली की हमने बात कर ली है। भारत की कुर्सी पर काबिज होने वाले जिन लोगों के नाम चल रहे, जरा उनकी कुंडली की भी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली, ऐसा क्या है उनकी कुंडली में? देखिए, इनकी कुंडली बड़ी कमाल की कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, और यहाँ पर इनका जो है लगन में मंगल भी है और चंद्रमा है। तो मंगल यहाँ पर है, वो एक रोचक योग बनाता है, रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। इसलिए जैसा ये अपने बारे में बोलते हैं कि बिल्कुल बहुत ही निम्न फाइनेंशियल स्थितियों से निकलकर चाय भी बेचा करते थे, वहां से आज ये प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं। यहाँ तक स्थिति कोई इसमें कोई डाउट नहीं। अभी जो इनकी कुंडली है, जो मेरे पास है, कुंडलियां चूंकि बहुत सारी मार्केट में उपलब्ध हैं, तो जिस कुंडली पर मैंने अभी तक काम किया है उसी पे चलूंगा। इसमें चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। चंद्रमा यहाँ नीच की राशि में है, लेकिन चंद्रमा का तो नीच भंग राजयोग हो गया है। राहु पंचम में है, जो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। तो राहु को हम मिस्चीवियस ग्रह बोलते हैं, ये बहुत आगे कहीं ले जाकर कहीं पर रुकावट डालता है। तो ये हमको डर है। जो मेरी कुंडली है, वो मेरी कुंडली मेरे को मेरी कुंडली मेरे को मेरा साथ नहीं दे रही। मुझे लगता है कि अभी वो क्या बोलते हैं कि कप और लिप में फासला हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी की बात लोगों को समझ ना आए, या इनकी बात समझ ना आए, लेकिन जो एक तर्क है ना, जिसमें अंक ज्योतिष टोटल तर्क है, आप पकड़ सकते हो किसी को भी क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे कि अब नरेंद्र मोदी जी की आप नाम के स्पेलिंग में ले लीजिए, इसका टोटल 32 बनता है। इनकी राशि अपनी वर्गो सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई किसी किस्म का मेखमी नहीं है। उसका अंक भी 5 है और इनका टोटल अंक भी 5 है और 2014 भी 5 है। इसलिए उनको किसी प्रकार से सामना क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 8 अंक शनि का है। शनि जब आप वर्गो राशि पर विराजमान होते हैं, इसमें कोई बात नहीं कि ऐसे व्यक्ति अपने आप के जीवन में सम्मान पाने के इच्छुक होते हैं, सम्मान मिलता भी है, और ऐसे व्यक्ति गरीबों से उत्पन्न होकर अपने जीवन में एक ऐसा एक अपने आप में अपना पोशाक पैदा करते हैं कि लोगों को इनकी बात पे यकीन करना ही है, और लोग इनकी बात पे यकीन करेंगे भी। और अगर ये प्रधानमंत्री बन गए, अब तो बनेंगे, ये बात मान के चलिए, बनेंगे। हाँ, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो भी है अपना एक बार लोगों को बता देंगे कि हम क्या हैं। क्योंकि इनकी कुंडली ये कहती है कि इस जहां से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ये इनको हो सकता है रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। 5 साल में काफी समस्या आएंगी, लेकिन ये समस्या से जैसे भी हो निकल कर करने सक्षम पूरे होंगे। अच्छा, लेकिन इम्तिहान बहुत आने वाले हैं। अच्छा, एक लाइन में मुझे जवाब दे दीजिए। आपने तो बता दिया है खुराना साहब के पीएम वो बनने वाले हैं। ज्योति, नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे? जी, बनेंगे। भाभी का जो मेरी कुंडली है, जो मेरी कुंडली है जिसमें मैं चल रहा हूँ, इनकी कुंडलियां 2-3 हैं, लेकिन मैं चेंज करने वाला नहीं। मेरी कुंडली में जो मेरे पास समय है, उसमें चंद्रमा में राहु है। तो चंद्रमा में राहु डाउट्स क्रिएट करता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय बन जाए तो अच्छा। अब राहुल गांधी पर आ रहे हैं। राहुल गांधी पर हर किसी की नजर है। तो खुराना साहब आपसे ही शुरू कर देते हैं। उनके नंबर्स क्या कह रहे हैं? आज नहीं तो फिर कब? हाँ, देखिए, क्योंकि एज वाले नंबर्स तो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। नहीं, उसमें क्या कि इनका अपना मुलाक एक है। इनका 19 जून 1970 का बर्थ है। टोटल इनका भाग्य अंक वो भी 6 है, और 15 अगस्त को हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था। नेचुरली कहीं ना कहीं आपस में इनकी हमारे देश के साथ सिमिलैरिटी तो रहेगी, लेकिन 6 और 1 आपस में कहीं भी मित्र नहीं है। एक सूर्य का है जो, और 6 जो है शुक्र का है, ये आपस में मित्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये अपने आप में कमाल के व्यक्ति हैं, खूबसूरत हैं, ये बड़ा ज्ञान रखते हैं, लेकिन ये परोसने में इनके कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि लोग इनकी बात को समझ नहीं पाते, बिकॉज इट्स अ टाइम। मैं ये नहीं कहता प्रेजेंटेशन, ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि हाँ, ये नहीं कहता कि अच्छे नेता नहीं है, ये अच्छे नेता नहीं बनेंगे या कभी इनकी तरक्की नहीं होगी, लेकिन फिलहाल जो माहौल गर्म हुआ है, ये परोसने के सक्षम नहीं है, जिनकी वजह से इनको फिलहाल नुकसान हो रहा है। लेकिन भविष्य में हो सकता है इनकी शराफत के ऊपर लोग सज के जाएं, भी क्या बात है जी, कितने शरीफ नेता है, वो आएंगे।
थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा ज्योति? देखिए मेरे कार्ड के हिसाब से मैं राहुल गांधी जी के लिए बताना चाहूंगी कि पहला कार्ड तो मेरा ये कहता है कि उनको अभी आगे बढ़ने के लिए जिस मुकाम पर हम उन्हें देखना चाहते हैं, या कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं देखना चाहते, जिस मुकाम की बात कर रहे हैं उस मुकाम के लिए अभी उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, काफी अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उन्हें काफी सारी स्ट्रगलफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। परंतु प्रधानमंत्री पद के लिए अभी उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये आज की डेट में मैं करना चाहूंगी कि आज या कल प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जरूर सामने आएंगे। जो राहुल गांधी कुंडली है ये इनकी कुंडली है, वृष लग्न कुंडली है, और उसमें इस समय बुध बैठा हुआ है और चंद्रमा की दशा है। तो जब बुध चंद्रमा का योग होता है तो आदमी के मन में कोई डर होता है, भयभीत होता है वो। वरना अगर हम देखें, अगर इस दुनिया में पिछले 5 साल से राहुल गांधी से ज्यादा लकी आदमी कोई नहीं था, जहां पूरी सरकार और पूरी पार्टी साथ में थी। ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर देता है। अगर मोदी इतना कुछ कर पाते हैं बिना किसी बैकग्राउंड के, तो राहुल गांधी तो कमाल कर ही सकते थे। अगर राहुल गांधी सब करते तो कोई भी, ना तो अन्ना हजारे इतना अपना प्रभाव दिखाते, ना केजरीवाल का प्रभाव होता। तो इन्होंने अपना ही मिस द बस। और इस कुंडली में ऐसा लगता है भयभीत हैं, कहीं डरे हुए हैं। तो डरा हुआ आदमी वो डिसीजन नहीं लेता, डिसाइसिव नहीं होता, एक्ट नहीं करता, कहीं भय बैठा हुआ है। इस कारण से सारी स्थितियों के बाद भी ये अपना भला नहीं कर पाए, और अभी इनसे कोई गुंजाइश नहीं है, कोई दम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कहीं अचानक ऐसा कोई नाम आगे आ जाए जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो? ऐसा हो सकता है? देखो, ऐसा हो सकता है कि देखिए, पहली बात ये कि बीजेपी की सरकार बन रही है, इसमें तो दो राय नहीं है। अच्छा। बीजेपी इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। यहाँ तो मैं आपके तारे कह रहे हैं। ये तो मैं तो तारों से कर रहा हूँ। बीजेपी की सरकार ठीक आ रही है। और दूसरा क्या है कि देश की जो कुंडली है उसमें चलती है अभी दशा, सूर्य की दशा चलती है, जो 2009 के सितंबर से चलती है, 2015 तक चलेगी। तो जो भी सरकार आती है, मान लो मोदी आते हैं, तो अगले 1.5 साल इनका लिटमस टेस्ट होगा। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसका लिटमस टेस्ट होगा, और 1.5 साल में वो कैसे परफॉर्म करता है, वहां से सरकार की बात आगे चलेगी। तो जो भी सरकार आएगी 1.5 साल तक ऐसे झूलती रहेगी। उसके बाद काशी और बनारस और अमेठी और ये सारे इलाकों की बात होने वाली है, क्योंकि ये भी हॉट सीट्स है, क्योंकि यहीं से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है पहुंचेगा दिल्ली के उन गलियों में और उस गद्दी पर। एक छोटा सा ब्रेक, फिर बात होगी इन सारी हॉट सीट्स की। आप देखते रहिए जी न्यूज। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम जो फाइनल का बैटल है उसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट है उसकी बात कर लेते हैं, वाराणसी, काशी। जी हाँ, शिव की नगरी है, हर किसी को बहुत प्यार है उस नगरी से। सहस्त्र घाटों की नगरी उसे कहा जाता है। लेकिन जरा ये बताइए, ये घाट सबसे पावरफुल घाट किसका चुनने वाले हैं? आई थिंक वहाँ से मोदी जी पक्का से जीतेंगे वहाँ से। हाँ, जीतेंगे, उन्हें जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। वो दोनों ही सीटें जीतेंगे, उनकी सीटों का तो कोई मशहूर नहीं है। देखिए, मेरे टैरो कार्ड्स बोलते हैं, एस ऑफ हार्ट्स का कार्ड और 3 ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये कहता है कि दोनों जगह पर जहाँ जहाँ मोदी जी कंटेस्ट करेंगे वहाँ उनकी विजय मिलेगी, विजय श्री की प्राप्ति होती है, दिखाई दे रही है हमको। अच्छा, खुराना साहब। हाँ जी, अब ये देखिए, अब ये मत बोलना कि मैं उनकी तार में तार उड़ा रहा हूँ। अब देखिए, वाराणसी का सुनिए, वाराणसी का पहला शब्द जो है वी, उसका अंक 6 बनता है। हमने यही भारत की बात की थी कि 15 अगस्त की बात की थी, 6 अंक सूट करता है। अगर हम टोटल उनके नाम को भी ऐड करते हैं तो उनमें पहली बात यह कि मोदी जी का अपना जो समय है बेसिकली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 27 दिसंबर, क्योंकि पहले बोल चुका हूं 2014, 4 और 1 5, 27 दिसंबर 2014 तक का समय तो इतना कमाल है कि कहीं से इलेक्शन के हारने का बिल्कुल भी कहीं मुद्दा नजर नहीं आता। हिल बी विजय श्री भव, हर तरफ से उनको यही इसी प्रकार का नारा मिले। अमेठी में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला कह दिया है। ये जो है परंपरागत रूप से राहुल गांधी की, गांधी परिवार की ये सीट रही है। क्या वहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी स्वामी जी? तो ये काफी टफ रहेगा इनके लिए। हाँ। काफी टफ रहेगा। अगर जीतेंगे तो स्किल थ्रू करेंगे, वरना मुश्किल हो सकता है। अगर हम राहुल गांधी जी का अकेला डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जो 1906 और 1970 का लेते हैं, इसमें इनका अस्तित्व तो कायम रहेगा बिल्कुल। लेकिन जब हम कहते हैं ग्रहण जब भी दुनिया में लगा है, या सूर्य को लगा है या चंद्र को लगा है, इनकी अपनी मुलाक इनका एक है।
तो ग्रहण वाला एक युग बना हुआ है कि ये उस अंधेरे में से निकल तो आएंगे, लेकिन इनकी जीत एकदम इतनी क्लोज होगी कि लोग कहेंगे यार कमाल हो गया। राहुल गांधी जी के लिए मैंने जब सबसे पहला कार्ड निकाला, मेरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बिल्कुल क्लियरली बताता है कि अमेठी से उनको बहुत अच्छी विजय की प्राप्ति होगी। चलिए, अमेठी में तो तारे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी लाज बचा पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए राह बहुत बहुत मुश्किल रहने वाली है। लेकिन यही राह बहुत नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए भी थोड़ी मुश्किल भरी होने वाली है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एंगल से चीजों को समझाने और बताने के लिए। तो चलिए, नजर लगातार हमारी बनी रहेगी। 100 घंटे का ये कवरेज लगातार जारी रहेगा हर एंगल से। सरकार बनेगी कैसे, कैसे पहुंचेगा फाइनल का वो रास्ता गद्दी तक, बताते रहेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज़।